Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तरीका है किसी के घर पे आने का? दरवाजा बजा के आते हो? मैं तो हमेशा ऐसे ही आती हूँ। असूलन घर वालों को चाहिए कि दरवाजा बंद करके रखें। खैर, इसमें क्या? खाला और बालम के लिए पुलाव बनाया बच्चिया का। पुलाव? पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे तो बिरयानी पसंद है। और धन्नो क्या बिरयानी बनाती है, उफ। दिख रहा है वो तो क्या कि धन्नो कितना अच्छा बनाती है। खाला, खाला, खाला। या अल्लाह तेरे तार खाने में तेरी छापा तो नहीं पड़ती ना? ऐसे खींच रही है तू। अल्लाह ना करे मेरे कारखाने पे छापा पड़े। पता है गुटके खाने के क्या फायदे हैं? गुटके खाने वाले के मुंह से कभी बदबू नहीं आती। लो, नहीं लेके आइए। वो गुटके के बारे में नहीं, पान के बारे में कहा जाता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे मोहल्ले में। अच्छा छोड़ो ना खाला, देखो मैं तुम्हारे लिए पुलाव लाई हूँ। क्या अच्छा पुलाव है ये? बच्चिया का पुलाव। अच्छा खाला मैं चलती हूँ। दादा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सब जानती हूँ ये मट्टे पाली क्यों लदाएदार है। हलवा, बिरयानी, पुलाव। तान तारा नाम मिला ऐसी नहीं है। तान तारा सब समझती हूँ। और दो तो भली है पुलाव। बीबी जी, वो ना मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? किस खुशी में? वो बाजी जी ईद पे ना नई पंजाबी फिल्म लगी थी, वो मैंने अपनी सहेलियों के साथ देखने जानी है। फिल्म 3 घंटे की होती है बिल्लो, और तुम्हें पूरे एक दिन की छुट्टी चाहिए? वो दरअसल ना बाजी हमने ना समंदर की भी सैर करनी है। वो गांव से आ रही है ना घूमने के लिए शहर, इसलिए। अच्छा, तो फिर एक शर्त पे छुट्टी मिलेगी। जी बाजी बोले। तो मुझे रोज की एक एक बात बताओगी। वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे फोन पे बात करती है, साहब जी से कब बात करती है, क्या बात करती है, सब कुछ। मगर छुट्टी के साथ अगर 1000 रुपए चाहिए तो वो भी दूंगी। जी बाजी, फिर तो मैं आपको एक एक बात की रिपोर्ट दूंगी। और किसी को कानो कान खबर ना हो इस बात की, समझी? जी बीबी जी, बिल्कुल खबर नहीं होगी। तो कौन सी फिल्म देखने जा रही हो? बीबी जी पंजाबी फिल्म। बचपन से ना मुझे ना पंजाबी फिल्मों की हीरोइन बनने का बड़ा शौक था, इसलिए तो मैंने अपना वजन भी बढ़ा लिया। मगर ना वो बात कुछ बनी ही नहीं। बस 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 बस, मुझे ये किस्सा रट चुका है। जो कह रही हूँ उसे होशियारी से करना। बीबी जी मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं सुबह सवेरे ही निकल जाऊंगी। दे दूंगी, सब्र करो, लेकिन बहुत चालाकी से और होशियारी से ये काम करना है। जी जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ सारे घर का काम करूँ, खाना पकाऊं, तो कुछ लोग देखो कितने आराम से बैठे हैं। दिमाग खराब ना करना मेरा, मैं वैसे बहुत सदमे में हूँ। अरे जा, बहुत सदमे में हूँ। तू तो खुद बहुत बड़ा सदमा है सबके लिए। एक वक्त काम क्या कर लिया, हांडी बना ली बस, तो इसमें इतनी बातें बना रही है। काम करने में तो मौत आती है ना तुझे। हाँ तो कंदील भाग गई और करीना चलेगी अपने अम्मा पापा के घर, और तेरा को कुछ पता ही नहीं चल रहा तू क्या करेगी, किन चक्रों में है। मैं पागल हूँ जो सारे काम मैं करूँ। किन चक्रों में हूँ? तुझे पता भी है मेरे दिल का हाल। देख नन्नी, हर वक्त ना ओवर ड्रामा मत किया कर। नन्नी हंसती रहती है ना तो लोगों को लगता है नन्नी बहुत खुश है, लेकिन नन्नी ना कांच की गुड़िया की तरह चिपक गई। इतनी मोटी कांच की गुड़िया? वैसे एक बात बताऊं, तू बहुत कमजोर है। तुझसे मैं अपने दुखड़े रो रही हूँ और तू है कि क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ कि तू क्या है। नहीं तो तू क्या है ये मुझे बता। चुटिया पकड़ के ऐसा चक्कर दूंगी ना कि पूरे घर में घूमती फिरेगी। बस आ गई ना अपनी औकात पर। बड़ी आई कांच की गुड़िया, पूरी की पूरी डामर की फुटबॉल है तू। ओह, क्या कहा तूने मुझे? डामर की फुटबॉल? और तू क्या है, खमीरे आटे की बासी रोटी? तुझे तो भूसी टुकड़े वाला भी लेके ना जाए। दफा हो, मर यहाँ से, फालतू नहीं। मेरे दिल पे घाव लगाने वालों, देखना चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होती। आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम सबके साथ होगा।
हाय बिल्लो, नजर उतार ले अपनी, कितनी तो प्यारी लग रही है। मुन्ना बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। पागल हो गया, बांदर की तरफ क्यों नाचे जा रहा है? आज तू क्यों इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रही है? क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ फिल्म देखने, उसमें घूमने फिरने। सहेलियों के साथ? तो मुझे भी ले चलना, मैं भी मिल लूंगा उनसे। मेरी सहेलियों को ना तुझ जैसे नमूनों से मिलने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह इसका अजर देगा। मामूली सी तो ख्वाहिश है मेरी, तू तो मानती नहीं, शायद उसमें से कोई मान जाए, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता ना काट, काले चूहे परे हट। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो इससे जोर का पड़ेगा थप्पड़। आया है बड़ा हरकत? मैंने क्या कर दिया? मैं तो गटर भी भरे हुए, तो गटर भी नहीं खोला। कितना प्यारा सपना था, न जाने ये सपना हकीकत में बदलेगा या दिन ही गिनते रहूंगा। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। कौन है? बालम है घर पे? जी अंदर ही है। अरे सपना जी आई हैं। लाडली बेटा तुम अंदर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। वो बालम, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है बालम, मेरे भाई ने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो मेरी शादी कराना चाहते हैं उससे। क्या? तो तुमने अपने भाई से क्या कहा? मैं क्या कह सकती हूँ बालम उनको, मेरे भाई ने मुझे माँ और बाप बन के पाला है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है उन्होंने आज तक। हाँ तो क्या हुआ? तुम उसे बता दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो और बस उसी से शादी करोगी। तुम अपनी अम्मा से बात करो बालम, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर वो लोग रिश्ता लेके आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तुम परेशान मत, तुम अपने घर जाओ, मैं अम्मा से बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। यार आलम बात सुनिए। तुझे क्या हो गया? तेरी दुम पे किसने पैर रख दिया? अरे तू बैठ तो सही, मेरी बात सुनिए, बैठ। यार वो सपना आई थी, मुझसे कह रही थी कि उसके भाई ने कोई लड़का पसंद कर लिया, उसके लिए 2-3 दिन में वो लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रहा? जाके अम्मा को बता। यार अम्मा को क्या बताऊं यार, मैं वो मेरी बात कहाँ सुनती हैं। उनको तो मेरे लिए कोई अमीर लड़की चाहिए। मैं सुपरमैन अब्बू मैं सुपरमैन में हूँगा। गोली अभी यहाँ से चला जाए, देख मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं क्या हुआ मुझे बताओ, मैं सुपरमैन हूँ, यूँ लेजर आए मार के पुड़क करके साफ कर दूंगा। हाँ अब्बू। अबे पहले अपने मसले तो हल कर ले। गंदे अब्बू आप मेरे साथ ऊपर छत पे चले प्लीज।
छत पे क्यों? आप ना बाहर से ना छलांग मारेंगे नीचे, मैं यूं करके आके कैच कर लूंगा और फिर छोड़ दूंगा। गोली दिमाग खराब मत कर मेरा, चला जा यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटेगा, बल्कि कुत्ते की तरह पिटेगा तू। काटूंगा। दादा दादा वही दादा कंधे 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 तो कंधे अब्बू चुप। अब्बू के बच्चे, बेटा आज तो तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना पूरी जिंदगी याद रखेगा। बालम मार। नहीं है मेरे गोली पागल, बस याददाश्त चली गई है। देखना मैं ठीक करूंगी उन्हें, मेरा प्यार ठीक करेगा उन्हें। यही है जिंदगी। मैं क्या नया तमाशा शुरू हो गया घर पे? अम्मा आपको पता है गोली ने मुझ पे हमला कर दिया था, पहले वो नन्नी ने जिंदगी अजाब कर दी थी, अब ये गोली। लगता है ये धरते थुथुनते लिए ये नन्ही और दोली तो निकालना पड़ेगा, तब ताते हमें थुथुन मिलेगा। हाँ। लेकिन अम्मा नन्ही को इस वक्त हम घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका शौहर तो खुद बच्चा बना फिर रहा है। तो तू क्या चाह रहे हैं, हम पिटते रहे? अबे तो खुद सोचना, उसके दिमाग पे चोट लगी है, उसकी याददाश्त चली गई, तो अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं तो कहता हूँ उसकी पुरानी बीवी को बुला दो, 2 चमाट लगाएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को मेरे गोली की फिक्र करने की। मैं हूं ना, मेरा प्यार ठीक कर लेगा उन्हें। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त करती हूँ कि मेरे शौहर का थोड़े दिन के लिए बचपना बर्दाश्त कर। मैं तो कहता हूँ गोली को पागल खाने ले जाते हैं, वहीं उसका इलाज होगा। मेरे गोली पागल नहीं है, समझे तुम? नहीं है मेरे गोली पागल, बस याददाश्त चली गई है। देखना मैं ठीक करूंगी उन्हें, मेरा प्यार ठीक करेगा उन्हें, समझे? ये थी तरेंदी, ये दौतर लदी हुई है ना, पहले अपने आप तो ठीक कर ले। तरेंदी भाई मैं कह रहा हूँ ये गोली का मैटर बहुत ही सीरियस होता जा रहा है, किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ यार करता हूँ कुछ। पता आज मेरी टांग से भी काट के भाग गया था। हाँ नहीं क्या कुत्ता बना हुआ ये तो अधिक। इंजेक्शन तो नहीं लगनी ना? देने बेटा। गोली खुदा के वास्ते मुझसे बात कर लो, टीवी नहीं खोलेगा। मुझे टॉम एंड जेरी देखना, वहाँ से प्लग सही करो, तुम ले लाया मुझे पता गंदी फूफो। देखो अगर मैं टीवी लगा दूंगी तो मुझसे बात करोगे? ना मुझे पहले कार्टून लगा। बात करोगे या नहीं? पहले कार्टून। अच्छा लगा रही हूँ ना। चुप, बात करोगे ना फिर? अच्छा आऊंगा मैं क्या नन्नी अभी नन्नी क्या हो गया तुझे? नन्नी तू सही है? तुम्हें सब याद आ गया? मैं भूला ही कब था पागल। भूला ही कब था? तो फिर मुझे मर जाने दिया होता ना? मर जाने दिया होता? पागल वागल, अपने सामने मैं अपनी मोहब्बत को मरते देखता? तेरा दिमाग सही है? तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? ताकि तुझे एहसास हो कि अपनों को परेशान करना कितना बुरा होता है। सबको तूने तंग किया, कितनी तकलीफ दी, अब तूने देखा कैसा लगता है जब कोई तकलीफ दे अपना। खुदा की कसम गोली, मैं तुम्हें पाना चाहती थी, डरती थी कि तुम्हें खो ना दूं, क्योंकि मुझे डर था मैं मां नहीं बन सकती थी ना। ये डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ, छोड़ ना दो मुझे। खुदा की कसम बिल्कुल पागल है तू यार। एक दफा बोला तो होता, कहा तो होता। मैंने तुझे कभी कहा कि तू मां नहीं बन सकती? मैंने कभी ये ताना दिया? वो पागल मेरे पहले ही बच्चे हैं, मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो तो सिर्फ तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ। तू क्या क्या सोच के बैठी? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती गोली, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जैसे मैं तो तेरे बगैर रह सकता हूँ,
अगर मुझे जाना होता ना मैं कभी यहाँ नहीं आता। अगल औरत जो औरतें अपने मियाओं पे शक करती हैं, उनके ऊपर तावीज गंडे पीरी मुरीदी के चक्कर पालती हैं, उनकी शादी कभी कामयाब नहीं होती है। आइंदा कोई मसला मुझसे कहना आके, किसी और के पास जाके मत रोना। गोली, तो मैं आइंदा मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भूख लग रही है मुझे। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। वैसे भी पता नहीं कितने दिन से तेरे हाथ का खाया नहीं। आज अपने हाथ से बना और अपने हाथ से खिला। लाती हूँ। जल्दी से आप, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी जा। पप्पा पप्पा चाय तो पिलाएंगी ना? जाओ तुम। नहीं क्या करो ना प्लीज, इतना तंग। ला रही हूँ। तो मैं जेरी देखूंगा। अबे यार बालम, इन दोनों मियाँ बीवी ने जिंदगी अजाब कर दी है। वैसे हमारी जिंदगी में कम अजाब थे, ऊपर से दो ये लोग। आलम वालम बात करनी है तुम लोगों से। तू ठीक हो गया? तेरी याददाश्त वापस आ गई? अबे याददाश्त गई होती तो वापस आती ना। अबे क्या बकवास कर रहा है? तुम दोनों मियाँ बीवी ने हम सबको बेवकूफ समझा हुआ है क्या? जब जिसका दिल चाहे ड्रामा शुरू कर देता है। तुम दोनों ड्रामे करते रहो और हम लोग देखते रहे बस। अबे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार। देख, पता नहीं उसको क्यों शक हो गया था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ, इसलिए उसने ये चौधरी नियाज वाला ड्रामा किया यार। यार हम मर्द काम करने निकलते हैं बाहर यार, आते तुम्हारे पास है। मानता हूँ मेरी दूसरी शादी हुई भी थी, मतलब पहली हुई भी थी, लेकिन रहता तो मैं तुम्हारे साथ था ना यार। क्यों नहीं समझती यार? इसलिए मुझे भी ये सारा ड्रामा करना पड़ा यार। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल ना हो। खैर है ना यार गौरी, अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है क्योंकि यही है जिंदगी। बिल्लो, जरा साहब की अलमारी में से 2-3 शर्टें इस्त्री करो, उन्हें जाना है। और हाँ, अजान की फीडर्स होके उसका फीडर बना देना। अभी वो उठेगा ना तो फिर बहुत रोएगा। बिल्लो, सर दर्द हो रहा है, सुबह से आके मेरे कमरे में सर तो दबा दो। एक्सक्यूज मी, मैंने पहले कहा है बिल्लो से कि वो मेरा काम करे। ठीक है, जाओ बिल्लो मेरा काम करो। क्यों? बिल्लो आके मेरे कमरे में मेरा सर दबाओ। मैंने कहा नहीं मेरा काम करेगी। इन फजूल लोगों की मत सुनो, चलो मेरे कमरे में। ये मेरा काम करेगी। और बिल्लो इसकी बात मत सुनो, चलो। मेरा काम करेगी। बिल्लो इसे बताओ, मैंने पहले तुम्हें कहा है ना। ओ बीबी जी मुझे माफ कर दो और पहले मुझे बता दो मैंने किसका काम करना है और किसका नहीं। मैं इतनी ही बैठी हूँ। तुम करना क्या चाह रही हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? जो तुम चाह रही हो ना वो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ इस घर में सुकून रहे, जो तुम होने नहीं दोगी। और तुम्हारे होते हुए तो कभी सुकून होगा नहीं इस घर में। अच्छा, जैसे तुमने तो बहुत सुकून रखा हुआ है ना। जब से आई हो हमारा सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, हक जता के तुम बैठी हुई हो, निकलो तुम मेरे घर से, समझी? तुम्हारा घर कहाँ से हो गया है? अचानक से टपक पड़ी इस घर में। चलो निकलो यहाँ से, मेरा घर है। और दूसरी बीवी तो तुम हो, मेरा घर है ये। अरे वाह, बड़ा तुमने घर बसाया है ना। उजाड़ के गई थी अपना घर। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। ओ भाई, हक जमा के तुम बैठी हुई हो, मेरा घर है ये। घर है। मेरा है, मेरा घर है ये। मुझे लगता है कुछ अरसे में मेरा हो जाएगा। क्या बोल के गई है ये? देख यार, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, माफ कर दे अपने। यार बालम देख, ये हमारा जाती मसला है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मामले में ना पड़े। अबे कौन सा जाती मसला है यार? हम सब एक फैमिली हैं और इस घर में किसी का कोई मसला भी जाती नहीं होता है। ओ भाई देख, तूने मुझसे क्या कहा था कि नन्नी को समझा, मेरे और धन्य को मामले में ना बोल। अब तुझे ख्याल नहीं आ रहा इस बात का? खुद भी तो ना बोला हमारे मामले में। देख यार, तेरी छोटी बच्ची है, तुम लोग इस तरह से झगड़ोगे तो फिर उस पे क्या गुजरेगी? मतलब वो मेरी बेटिया के लिए नन्नी की कुछ नहीं लगती यार। वो सारी हरकतें करते, नन्नी को भी तो सोचना चाहिए। अबे यार, अगर एक इंसान ने गलती कर भी दी तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तू भी वही गलती कर। मियाँ बीवी का रिश्ता तो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता होता है, और ऐसे छोटी मोटी बातों पर तो। ये बात तुम्हें छोटी लगती है? अबे तुम पे गुजरेगी ना तब पूछूंगा तुम लोगों से। और माफ करने की बात है, ओ भाई मैं नहीं माफ कर रहा, कह दिया उसको, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बस। बालम भाई क्या बेटा, क्यों कर रही हो? बालम भाई, आप मेरे अब्बा को समझाए ना कि मेरी छोटी अम्मी को माफ कर दें। बेटा देखो, ये उनका आपस का मामला है, मैं इसके बीच में कुछ नहीं बोल सकता। और तुम भी अभी बच्ची हो, तुम भी इस मसले में मत पड़ो। मैं कैसे ना बोलूं बालम भाई, माँ बाप के झगड़े में हम बच्चों का ही नुकसान होता है ना। एक मेरी माँ है जो अब्बा से लड़ती रहती थी,
उनकी वजह से अब्बा ने दूसरी शादी की और अब अब्बा छोटी अम्मी से भी बात नहीं करेंगे। बेटा बेटा ऐसे रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारे अब्बू से। आप तो उनके पार्टनर है ना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। प्लीज उनको समझा दो। अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगा। कैसे गधे माँ बाप हैं, अपने झगड़ों में भूल ही जाते हैं कि बच्चों पे क्या गुजरेगी। कोयटा जा रही है? अरे हाँ अब्बा, मुझे भी लेकर जा रही थी, बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ मैं तो। चलो मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ वो चली गई भाई। यही है जिंदगी। हेलो, क्या कर रहे हो बालम? तुम्हें याद? मेरा मतलब है तुम घर पर हो या काम पर? वो बस अभी बैठा हूँ घर पे आकर। सब खैरियत तो है? हाँ बालम, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बालम मैं नहीं चाहती तुम मुझे गलत समझो। वो मैं क्या बोलो ना, बात है, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं तुम टेंशन मत लो। वो मैं कह रही थी बालम, तुमने बात की खाला से हमारी शादी की? देखो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए दूसरों को टेंशन में डालें। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ मैं अम्मा को मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र की बात नहीं है बालम, मैं चाहती हूँ तुम खाला को मेरे घर पर रिश्ता लेके भेजो, जिस तरह से औरों के रिश्ते आते हैं। हाँ बाबा हाँ, मैं मना लूंगा अम्मा को। अम्मा का क्या है ना, वक्ती तौर पे तो वो नाराज होती हैं, बाद में खुद ही मान जाती हैं। बहुत जल्दी वो तुम्हें मेरी दुल्हन बना के घर ले आएंगी इंशाल्लाह। अब तो मूड ठीक कर लो। नहीं मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, बस मेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। चलो मैं फिर फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुन्नी जी यार प्लीज ये ना डिनर पे जाना, जल्दी से स्त्री कर दें, ठीक है? जल्दी ला देना। अरे तो नन्ही की कॉल है। हेलो, हाँ नन्ही, हेलो हेलो नन्ही, तेरी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुक, मैं बाहर आती हूँ, ठीक है? मैं बाहर आ रही हूँ। ओके। एजाज का शर्ट यहाँ पे इतना मुन्नी आयन कर रही होगी, और इस्त्री भी ऑन है। अब आने वाला है मजा। हाँ नन्ही, मैंने सुन लिया है। अब तो मेरी जान छोड़ेगी कि नहीं? अरे बाबा, मुझे इजाजत से कपड़े इस्त्री करने, मैं काम छोड़ के तेरी बात सुन रही हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कैसी? या अल्लाह, ये क्या हुआ? ये तो इजाजत की शर्ट जल गई। ये तो पूरी शर्ट जल गई है। या अल्लाह, मैं इनको क्या जवाब दूंगी? मैं तो आयरन बंद करके गई थी। मुन्नी जल्दी शर्ट दे दो। इस्त्री नहीं की अभी तक आपने? क्या जाना है, देर हो रही है यार, आप भी रेडी हो जाओ यार, टाइम सारा ज़ाया हो रहा है। क्या हो गया? हिजाज मैं इस्त्री कर रही थी, अचानक नन्ही की कॉल आ गई, तो मैं कॉल सुनने गई और आपकी शर्ट पे ये इस्त्री जल। क्या किया आपने यार? यार आप अजीब हरकतें करती हैं। मैं नन्ही की कॉल सुनने गई थी, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, मगर जब आई हूँ तो इस पे इस्त्री। यार आपको पता मसला क्या है? आपका दिमाग इस वक्त ना बंद हो चुका है। आप अपनी बहन के चक्कर में, अपने घर वाले चक्कर में ना तबाह कर देंगी सब कुछ मेरा। बस इतना दिल लाए तो आप चली जाए यार उनके पास प्लीज। कमाल हो गया यार, क्या बोलूं आपको यार, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोगों का।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब्बा वो अम्मा ना। अबे क्या हो गया अम्मा को भाई? उसको बोल दो, एक पैसा नहीं है मेरे पास उसको देने के लिए यार। बहुत फायदा उठा लिया उसने मेरी शराफत का, बस जो करने कर ले। अरे अब्बा पैसों की बात नहीं है इस बार। अम्मा घर फर्नीचर बेच बाच के ना मामू के साथ कोयटा जा रही है। कोयटा जा रही है? अरे हाँ अब्बा, मुझे भी लेकर जा रही थी, बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ मैं तो। चलो मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ वो चली गई भाई। मैं वैसे ही तेरे और नन्नी के साथ ना एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रही हूँ। अब्बा आप छोटी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे तो कुछ भी नहीं करता है। तेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। बोल, प्यार नहीं करता तुझसे? करते हैं ना। तो फिर ये क्या सवाल है पूछने का? ये बता कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता होगा? खैर छोड़, मुझे ये बता, मेरा मूड हो रहा था आइसक्रीम खाने का, मैंने कहा तुझसे पूछ लूं। अच्छा चलो ना, यही तो बोलने वाली थी। वाकई बहुत अच्छी पार्टी थी। वैसे मुझे तो बहुत ही मजा आया। कहाँ जाती हूँ मैं ऐसे डिनर्स पर, एंजॉय किया है मैंने। ठीक कह रही है। वैसे सच बताओ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे साथ गई हैं आज, और माशाल्लाह से आप लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। लोग आपको देख के बड़ा सरप्राइज हो रहे थे एंड आई वाज वेरी प्राउड। एजाज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनो। आपने मेरी तारीफ की है, मुझे ये अच्छा लगा। आप तारीफ के काबिल हैं। सच बताऊं, मैं तो आपको देख के रश कर रहा था। आप हैं इस काबिल। मर्द की मोहब्बत ही औरत की खूबसूरती बढ़ाती है, और मेरी खूबसूरती का राज आपका प्यार है। अरे आप हैं इसी की हकदार। अच्छा जनाब, तो पढ़ाइयाँ हो रही हैं। गुड। से बात नहीं कर रही। अरे हमने ऐसी क्या खता कर दी है जो आप हमसे बात नहीं कर रही हैं? आप मुझे टाइम नहीं देती हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके लिए हमारे पास टाइम ना हो मेरी शहजादी? कल भी आप चली गई थी, आज भी आप चली गई, मुझे साथ नहीं लेके गई। बेटा अगर आपके पेपर्स नहीं होते ना तो हम आपको अपने साथ लेकर जाते, लेकिन पेपर्स तो जरूरी है ना। अच्छा छोड़ो, एक बात बताती हूँ। पता है आपके बाबा का क्या प्लान है? क्या? वो कह रहे थे कि जब जन्नत के पेपर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। Really? हाँ अच्छा है ना। चलो अब जल्दी से जो याद किया वो सुनाओ, और फिर बेटा आपने सोना भी है, सुबह स्कूल भी जाना है, ठीक है? सुनाइए जल्दी से, शाबाश। क्या क्या याद किया था, दिखाइए मुझे। चलो बताइए जरा। मुहावरे। बाग बाग होना। बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस। अपने मुंह मियां मिट्ठू। खुद की तारीफ करना। वेरी गुड। सर पे चढ़ाना। सर पे चढ़ाना। सर पे चढ़ाना। अच्छा तो मुझे देने के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ सुबह सुबह अय्याशी चल रही है। टिक्का नहीं भाई दीदी आलम, मैं वहाँ बिना बिजली के घर में रह रही हूँ, और तू यहाँ इस मोटी के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट। ओहो, हेलो। हाँ बशीर भाई। अरे नहीं, गोली भाई के लिए पैसे का कोई मसला ही नहीं है। चलो भाई क्या देता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओ भाभी, वो गोली भाई ने बशीर भाई को 30,000 उधार दिए थे, तो इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे थे गोली भाई आपको। क्या 30,000 लोगों को उधार देने के लिए है तेरे पास, और मुझे देने के लिए नहीं है? अबे कौन से 3,000? अबे कौन से बशीर भाई, तू खुद बता। मैंने आज तक किसी को अपना बुखार उधार नहीं दिया, ये लोग गाली करवा रहे, मुझे मरवा रहे। अरे यार भाभी, आप मुझे ये बताएं आपको कितने पैसे चाहिए हैं? आप बताएं। गोली भाई मैं बात कर रहा हूँ ना, बताइए अपने। मुझे तो सिर्फ 10,000 चाहिए, बिजली का बिल जमा करवाना है। इतनी गर्मी में रहना कितना अजाब है, ये तो हम औरतें ही जानती हैं। मर्द तो निकल जाते हैं काम धंधे पर, घर में तो हमें रहना पड़ता है ना। क्या बस 10,000 रुपए? क्या 10,000? सिर्फ 10,000?
मुझे तो ये सुनकर शर्म आ रही है। कूली भाई सिर्फ 10,000 के लिए ऐसा करेंगे? अम्मा ये लो। तू तो चुप कर जा, अब्बा की चमची। नहीं कोली भाई, नहीं, मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप 10,000 दो और मामी को दे दो, दे दो। अबे कौन से 10,000, कहाँ से 10,000? अल्लाह ही का सब लोग करवा रहे हैं मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है यार, क्यों कर रहे हैं चलेगा? अबे चप्पल अर्शद क्या हुआ? अर्शद उठो ना। अर्शद क्या हुआ? ख्वाब जानने का ख्वाब था। क्या कर रही है? दम कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। अब वहाँ तो चुड़ैल थी बे। हैं? नहीं, मेरे होते ना आपके पास कोई बला और कोई आसेब नहीं आ सकता, कोई चुड़ैल। मैं आपकी बीवी हूँ ना। अब आप सो जाएं और बिल्कुल बेगम होके सो जाएं। सोएं। वो तो नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। अजीब अजीब सी आवाजें निकाल लेते पापा। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं है ना दूसरी? सो जा। मैंने आलम भाई से बात की है, वो अम्मा से बात करेंगे। मतलब तुमने अभी तक अम्मा से बात ही नहीं की? बालम मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना देखो, तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो। यही है जिंदगी। कुछ भी खैरियत नहीं है बालम, मेरे भाई ने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो मेरी शादी कराना चाहते हैं उससे। क्या? तो तुमने अपने भाई से क्या कहा? मैं क्या कह सकती हूँ बालम उनको, मेरे भाई ने मुझे माँ और बाप बन के पाला है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है उन्होंने आज तक। हाँ तो क्या हुआ? तुम उसे बता दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो और बस उसी से शादी करोगी। तुम अपनी अम्मा से बात करो बालम, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर वो लोग रिश्ता लेके आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तुम परेशान मत, तुम अपने घर जाओ, अम्मा से बात करो। हेलो सपना। बालम बात की तुमने खाला से? मैंने आलम भाई से बात की है, वो अम्मा से बात करेंगे। मतलब तुमने अभी तक अम्मा से बात ही नहीं की? बालम मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना देखो, तुम कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो, रिलैक्स रहो। ऐसे कैसे रिलैक्स हो जाऊं बालम? मेरे भाई को तुम नहीं जानते, अगर उन्होंने लड़के वालों को जबान दे दी तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सपना देखो मुझे 1-2 दिन का वक्त दो, मैं अपनी अम्मा को खुद ही मना लूंगा। ठीक है, मगर जो भी करना जल्दी करना। तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया? मेरी तो भूख प्यासी बढ़ गई है बालम, जब से भाई ने रिश्ते का बताया है। तुम जाके खाना खाओ और बेफिक्र हो जाओ। सपना को बालम से और बालम को सपना से कोई अलग नहीं कर सकता। बस टोपीबाज, ज्यादा टोपियां ना बनाओ, जाके अपनी अम्मा को मनाओ, पड़े आए डायलॉग बाज। अच्छा तुम बेफिक्र रहना, मैं जल्दी बात करके बताता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे साथ नहीं आज, और माशाल्लाह से आप लग भी बहुत खूबसूरत नहीं थी। आपने मेरी तारीफ की है, मुझे ये अच्छा लगा। आप तारीफ के काबिल हैं। सच बताऊं, मैं तो आपको देख के रश कर रहा था।
अबे पार्टियों की कॉल आ रही है, लेकिन क्या करें, जगह ही नहीं है। हेलो, हाँ अच्छा, 5 बेड का चाहिए मतलब सिंगल स्टोरी चलेगा? अच्छा इलाका भी है। पैसे बजट बताओ ना, बजट। अब तो रुलाएगा पगले। 8,000। अच्छा फिर ये 8,000 में ये है कि सिर्फ 5 बेड नहीं होंगे, वो डबल स्टोरी होगा, उसमें स्विमिंग पूल भी लगा होगा। अबे क्या बे, खुद भी आऊंगा, मैं भी हूँगा उसके साथ। हाँ तेरे बर्तन में मैं मांजूंगा। पागल आगल हो गया? 8,000 में 5 बेड वाला, पता नहीं कहाँ से भाई नहीं है हमारे पास। कट। हाँ ठीक है, ओके। अबे यार तू भी हर वक्त उस वक्त कॉल कर जब दूसरी कॉलें आई हूँ। अबे बहुत बड़ी पार्टियों ने जान खाई भी। अबे यार अभी 5 बेड भाई, करोड़ों की पार्टी है यार। हाँ भाई इधर काम का बड़ा मसला पड़ा हुआ है। मैं तो सोच रहा 2-3 लड़के रख लूं। अच्छा पक्का 10,000 का पापा पक्का है? अबे हाँ लेकिन ये बता रहा पार्टियां बहुत बड़ी आई नहीं। आज 10,000 का पापा है पक्का? अबे क्या हुआ, कच्ची आबादी हो जो भी है, पक्की हमें उससे क्या, हमें तो नोट से मतलब है यार। हाँ मैं आ रहा हूँ, पकड़ बस रोक के रखी हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। तेरी तरह नहीं, तूने तो बड़ा ही कमाल किया था भाई, सबको बेवकूफ बनाया था। तो दिन मैं तो हैरान थी, चुड़ैलों पे भी कोई दिन आता है क्या? खाला दिमाग खराब मत करो, अपने बारे में सोचो। अरे भाई क्या हो गया, क्यों लड़ते रहते हो यार तुम लोग? बाहर वाले समझेंगे कि घर नहीं है, कोई जंग का मैदान है। तो अपनी अम्मा को समझाओ ना, क्यों दूसरों के मुंह लगती हैं? हर किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना आता है बस। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कैसे आना हुआ तेरा? वो खाला मैं बाहर से आई थी तो एक आदमी ने मुझे लिफाफा दिया, कहा बालम को दे देना। लिफाफा? कैसा लिफाफा? अब मैंने देखा थोड़ी है इसमें क्या है। क्या होगा इसमें? बम तो होने से रहा। अरे चुप कर जाओ तुम लोग, मुझे तो देखने दो। बालम को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे बालम क्या था इसमें? अरे मेरे बच्चा, बालम हो क्या? बालम क्या है ये तो करीना ने खुला का नोटिस भेजा है। मेरा कसूर क्या है? मैं तो इन सबको दिल से अपना मानती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं बालम से प्यार करती हूँ। अच्छा आप रोना तो बंद करें। कह देना बालम से आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। बालम तू ना तो तलाक दे देना। अरे लोग क्या कहते, तो दोनों बहू में भाग गई, एक थोना तोड़ी तरते भाग गई और एक बाप का बहाना करते चली गई। तूने मुझे कहा था कि ये घर साथ का है और उसको किराएदार चाहिए। अबे हाँ ये घर साथ का है भाई, तेरे भाई ने पार्टी बुलाई, घर दिखाया, साथ भैया के हाथ में एडवांस थमाया।